हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो अपनी लास्ट क्लास की थी हमने कल वाली, उसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और जो स्टेटमेंट है 9th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इसने ये बताया कि कोई भी एक AP है, जैसे अपनी होती है ना, कोई भी एक अपनी AP होती है जिसमें हम टर्म्स नहीं लिखते A1, A2, A3, A4 ऐसे चलती जाती है ना। तो इसने क्या बोला है कि ऐसे ही क्या है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, थर्ड टर्म का मतलब क्या है? A1, A2, A3, ये है अपनी थर्ड टर्म यानी कि A3। सो A3 कितना है अपना 4 एंड 9th टर्म, 9th का मतलब क्या होगा? जैसे A3 थर्ड टर्म थी, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि A9 क्या है अपना? A9 इज इक्वल टू -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म इसकी क्या होगी? 0 होगी। यानी कि जब हम वैल्यूज़ रखेंगे ना, कि जैसे A3 पे हमने 4 रखा है, A9 पे हमने -8 रखा है, ऐसे ही A1, A2, A3, A4 ऐसे वैल्यूज़ को रखते रखते इन सभी टर्म्स की हमें कि कौन सी टर्म की जा करके हमें ये मिलेगा कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जैसे 9th टर्म की -8 है, थर्ड टर्म की 4 है, ऐसे ही कौन सी टर्म की हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है, जैसे 9 है, 3 है, ये क्या आएगा यहाँ पर? यही बोलते हैं जैसे थर्ड टर्म यानी कि 3 लिखा, ऐसे ही कौन सी टर्म यानी कि उस टर्म की हमें बतानी है n की वैल्यू की n अपना क्या आएगा जिससे कि अपनी क्या हो जाए? वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है। सो लेट अस अज्यूम, लेट किया हमने, लेट अस अज्यूम दैट, हमने मान लिया कि कोई भी एक नंबर है an। ठीक है, an कोई भी नंबर है और an क्या है? टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। an वो टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब an में हमें बतानी कौन सी टर्म। अब n कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं हमारे पास कि 13 है, 14 है, 7th है, थर्ड है, जो भी है पर्टिकुलर नंबर नहीं है अपने पास, इसलिए हमें क्या करना है? इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अपना जो मेन पर्पज़ रहेगा क्वेश्चन के अंदर, अपना पर्पज़ रहेगा n की वैल्यू को फाइंड आउट करना यहाँ से, जिससे कि हम ये बताएंगे कि ये मतलब 7th है, 9th है, 18th है, जो भी टर्म है वो अपनी क्या है? 0 है। अब यहाँ से चेक करेंगे n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। सो n की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें an का पता होना चाहिए। an क्या होता है अपना? an क्या होता है? a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपना क्या होता है? an होता है। an की जो हमने बेसिक क्लास की थी उसके अंदर हमने an को जनरेट करना भी सीखा था कि हम an को निकाल कैसे सकते हैं, फॉर्मूले को जनरेट हम कैसे कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप उस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको 5th चैप्टर के बेसिक की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से हम an की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद देखो, an को निकालने के लिए n तो हमें निकालना ही है, n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें किस किस की नीड है? a की और d की। अगर हमें a और d की वैल्यूज़ का पता लग जाएगा तो हम इसके अंदर पुट करके इजीली n की वैल्यू निकाल सकेंगे वहाँ से। तो ये क्या होगा? अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, गिवन में है, उसको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो क्या था? a3 था। a3 इज इक्वल्स टू क्या है? 4। ठीक है, ये चीज़ें अपने पास क्या है? गिवन है। ठीक है। अब a3 की वैल्यू क्या होती है? जब हम an को रखते हैं कि an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। अब a3 का मतलब क्या है कि n की जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो जहाँ भी हमें n दिखाई देगा उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो n की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2 और साथ में क्या है? d। तो a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d इज इक्वल्स टू 4। a + 2d इज इक्वल्स टू 4। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ऐसे ही हमें और क्या दे रखा है? a9 दे रखा है। a9 हमें दे रखा है 8। ये भी चीज़ क्या अपने पास गिवन है स्टूडेंट्स।
ठीक है। अब गिवन है, जैसे हमने A3 रखा था ना कि n की जगह पे 3 को रिप्लेस किया था, ऐसे ही अगर हम फॉर्मूले के अंदर अपना जो an यानी कि nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह पर अगर हम 9 को रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब a प्लस, देखो n की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 होगा। 8d इज इक्वल्स टू 8। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशंस का नंबर हम इसलिए डालते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम इजीली उस चीज़ को सोल्व कर सके, पैटर्न को फॉलो कर सके हमें क्या करना है। अब देखो, अब हमें कंप्लीट जाना यहाँ पर है, यूज़ हमें इसी को करना है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमें यही देगा जिससे हम बता सकेंगे कि an की वैल्यू 0 किस नंबर पे आएगी, यानी कि n की पोजीशन क्या होगी वहाँ पर, तो ये हमें बताना है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें n निकालना है। तो इसके लिए हम a की और d की नीड रहेगी। अगर हम थोड़ा सा नीचे आके अपनी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसके अंदर a और d वेरिएबल है, यहाँ भी एक इक्वेशन है जिसके अंदर a और d वेरिएबल है। यानी कि 2 इक्वेशंस ऐसी हैं अपने पास जो 2 वेरिएबल्स में हैं। 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं अपने पास। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे अपना रिवाइज करें, थोड़ा सा अपना फोकस करके सोचें, क्या था कि जो 4th चैप्टर था अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें हम ऐसे ही करते थे। 2 इक्वेशंस होती थी, 2 ही वेरिएबल्स होते थे, उनको सोल्व आउट करने के हमने बहुत सारे मेथड्स को सीखा भी था। अगर किसी बच्चे को कोई भी मेथड नहीं आता तो आप 4th चैप्टर के आपको डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएंगी, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन की अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उसको देख करके अपना क्लियर वहाँ से कर सकते हो। हर एक मेथड को वहाँ पर बिल्कुल एक एनालाइज करके और अच्छे से बनाया गया उसको, तो आप वहाँ से देख लेना। तो ये क्या है, 2 इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल्स हैं। अब इनको सोल्व आउट करने के हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी होता था, एलिमिनेशन भी होता था, क्रॉस मेथड्स भी होते थे, सो मैनी मेथड्स होते थे। तो उसमें से हम, आपको जो अच्छा लगे, सब्स्टिट्यूशन लगता है, क्रॉस लगता है, एलिमिनेशन लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, परफेक्ट स्क्वायर लगता है, जो भी लगे वहाँ से आप इसको फॉलो करके और a और d की वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं करूँगी इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेथड। सो इक्वेशन 2 and 3, तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे 2 and 3 इक्वेशन को, ठीक है, किसके साथ, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप ये चॉइस आपकी लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते तो कोई इसका मार्क्स नहीं कटेगा आपका कि आपने मेथड कौन सा फॉलो किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड्स के लिए पहले हम जो इक्वेशंस को सोल्व करना होता था उनको लिखते थे वर्टिकली। तो हमने लिखा 2 और 3 को सोल्व करना, तो इनको लिखेंगे वर्टिकली। जैसे हमने लिखा a + 2d इज इक्वल्स टू क्या है 4 और a + 8d, ये क्या है अपना -8, ये क्या है अपना -8, ठीक है, क्योंकि a9 की वैल्यू -8 है, a9 की वैल्यू क्या -8। सो a9 की जगह पे जब हम सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये -8 होगा। अब इनको वर्टिकली लिखने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप होता था किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना, किसी भी एक वेरिएबल के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो a वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल, जिस वेरिएबल का हमें कोफिशिएंट चेक करना उसकी मल्टीप्लाई में उस टाइम पर क्या है, तो उसको हम क्या बोलते थे, कोफिशिएंट बोलते थे। अब हमें पता है कि 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करें तो सेम ही रहता है, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर जो हर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में ऑलरेडी होता है, हिडन होता है, जो कि हम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दैट मीन्स इनका कोफिशिएंट एकदम सेम है अपना। फिर हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम मिल गए तो हमें एक स्टेप अपना कम ही हो गया। उसके बाद हम करते थे साइन चेंज, जिसको हम बेसिकली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से। इसको थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम क्या बोलते थे कि हम साइन चेंज करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम करेंगे साइन चेंज। तो a है वो क्या प्लस का था तो कर दिया हमने माइनस का, 8 प्लस था तो फिर से कर दिया माइनस का, -8 था तो हमने बना दिया +8, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते थे, जो कटता था उसको काट देते थे। कटेगा कौन सा, जिसके कोफिशिएंट्स को सेम किया था। तो a - a यानी कि कैंसिल आउट, a - a यानी कि 0 0 है, यानी कि कैंसिल हो गया। 2 - 8, 2 - 8 यानी कि कितना हो गया, -6d। -6 क्यों हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब जो बड़ा होता ना नंबर उसका साइन लगता। अब 2 और 8 में से बड़ा है अपना 8, तो साइन क्या है, माइनस है, इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। सो 8 में से 2 जाएगा 6 यानी कि 6d। ऐसे ही 4 + 8 यानी कि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ऐड होंगे, यानी कि 4 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी,
डी की, क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू की नीड है ना, यहाँ से ए और डी की वैल्यू की नीड है, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। हमें मिल गया है -6d इज इक्वल्स टू 12। अब डी को निकालना है तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको अदर साइड शिफ्ट करते हैं, तो -6 अपने पास एक्स्ट्रा है, और कैसे है कि ये डी की मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड लेके जाते हैं, तो मल्टीप्लाई अपना डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। तो 12/-6, अब प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो होगा माइनस, और 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2, यानी कि जो डी है उसकी वैल्यू आ गई 2। तो हमें जो जहाँ पर हमें यूज़ करना है वहाँ पे ए की और डी की नीड थी, हमें डी हमें मिल गया है -2। अब हमें ए को भी निकालना है, ए को हम इन्हीं 2 इक्वेशन से निकाल लेंगे। इसमें से हम क्या करते थे, जब भी हम एलिमिनेशन लगाते थे वैसे भी यूज़ करते हैं, तो डी की वैल्यू -2, एक वेरिएबल की वैल्यू निकलने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम अपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही d इज इक्वल्स टू -2 है, इसको हम या तो 2 में रखें या फिर 3 में रखें, रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। इसको मैंने पुट किया सेकंड में, सो पुट इन सेकंड, ठीक है, सेकंड में पुट किया हमें इसको, तो क्या मिलेगा, a तो एज इट इज है क्योंकि a की वैल्यू तो अभी हमें निकालनी ही है, सो a +2, ठीक है, और ये क्या है, डी की वैल्यू क्या है -2, यानी कि 2 - 2, ये मल्टीप्लाई में है, अगर कोई भी साइन नहीं ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू क्या है ना 4, ठीक है। तो ये हो गया अपना a -4 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आता है, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 4 हो गया। अब हमें निकालना a है, फिर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे, ये है -4, अदर साइड जाके क्या हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 + 4 यानी कि हो गया 8। a इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स अपनी 8, d की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 8। अब हमें बताना है कि n क्या आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू -2 एंड a इज इक्वल्स टू 8, इसको पुट करेंगे हम फर्स्ट में, ठीक है। d इज इक्वल्स टू -2 एंड a इज इक्वल्स टू +8 पुट किया हमने, पुट इन 1, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a की जगह पे रखा हमने 8 प्लस n-1 है एज इट इज, d की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू में क्या है 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या है 0। अब हमें क्या करना है, n को निकालना है, तो जो फिर से एक्स्ट्रा जो भी है अपने पास उसको हम अदर साइड शिफ्ट करेंगे, तो जो 8 है ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया -8। फिर ये -2 है, ये अपना मल्टीप्लाई में है, तो अदर साइड होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो n-1 इज इक्वल्स टू -8। अब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट, 2 4 जा 8। फिर ऐसे ही n-1 इज इक्वल्स टू हो गया 4, लेकिन हमें n-1 नहीं नीड है, हमें नीड है ओनली n की, तो हम n को रखेंगे एक साइड, -1 को फिर से अदर साइड शिफ्ट ले करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू 4, -1 है उधर जाके हो जाएगा +1, सो n इज इक्वल्स टू 5, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, यही हमें निकालना था कि n की वैल्यू क्या आई 5, यानी कि जो AP हमें गिवन है उसकी 5th टर्म हमें क्या मिलेगी, जा करके 0 मिलेगी, उसकी 5th टर्म हमें क्या मिलेगी 0। सो 5th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 0, ठीक है। तो ये है अपना 9th क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, कि कोई भी एक अपने पास AP है जिसकी 17th टर्म क्या करती है, क्या है अपनी 10th टर्म को 7 एक्स्ट्रा यानी एक्सीड यानी कि बढ़ा देती है।
कुल कहने का मतलब क्या है कि जो 17th टर्म है ना 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि 7 एक्स्ट्रा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब देखो अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द 17th टर्म, 17th टर्म का मतलब क्या होता है, देखो टर्म का मतलब हो गया ए और 17th यानी कि 17, तो A17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स, ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब बढ़ा देती है 10th टर्म, 10th यानी कि A10th टर्म बाय 7, कितने से, 7 से। इसको बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा फोकस करके समझ लेना। यहीं पर बच्चे क्या है थोड़ा सा मिस्टेक्स करते हैं, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आपका क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। इसे बोल रहा था 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म यानी कि टर्म है तो ए और 17th यानी कि 17, तो A17 एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाती है 10th टर्म यानी कि A10 बाय 7, कितने से, 7 से। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस टू फाइंड डी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस को हमें निकालना है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ डिनोट करते हैं एपी में, तो इसको यूज़ करना है और डी को हमें निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो A17, ठीक है, तो A17 का मतलब क्या हो गया, A + 16D। अब ये हमें कहाँ से मिला है, जो अपना AN होता था, AN इजिकल्स टू क्या होता था अपना, AN इजिकल्स टू होता था A + n - 1 × D। अब जब भी हम इसमें n की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे, जैसे हमें A17 लेके आना ना, तो n की जगह पे हमने क्या किया, पुट किया क्या, 17, तो हमें क्या मिल जाएगा, A + 17 - 1 यानी कि 16D, तो A + 16D। ठीक है, तो A17 की वैल्यू क्या हो गई, A + 16D। ऐसे ही A10 की वैल्यू अब क्या होगी अपनी, A + 9D प्लस क्या है, 7 है। अब जिस चीज़ को हमने निकालना है उसको हम एक साइड रखेंगे, अदर को हम अदर साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये था अपना 16D इधर पहले है, D को हमने एक साइड शिफ्ट करना है क्योंकि हमने D को निकालना है। तो ये क्या है, 9D है, इक्वल्स के अदर साइड है तो इसको एक साइड करेंगे। इधर प्लस है तो ये हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस में है तो प्लस चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाता है। इधर A + 7 पहले ही है। अब हमने क्या किया, इधर से इसको शिफ्ट किया था क्योंकि इधर हमने क्या है, D को रखा, एक साइड हम D वाले जो टर्म्स अपने उसको रखेंगे, अदर साइड हम दूसरे टर्म्स को रखेंगे। तो इधर A भी था जिसको हमने अभी तक राइट नहीं किया है, ये प्लस था तो अदर साइड जाकर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस A - A यानी कि A - A मीन्स 0, जिसको हम ऐसे भी क्रॉस करके बता सकते हैं कि हमने इसको एक दूसरे से कैंसिल किया है। ठीक है, अब 16 - 9 यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया। साथ में क्या है अपना D है, इजिकल्स टू क्या है, 7 है। अब हमें 7D की वैल्यू नहीं बोला इसने बोला था कॉमन डिफरेंस, यानी कि वी हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ द D। तो D की वैल्यू निकालने के लिए 7 अपने पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हमने रखना ही नहीं है। तो 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 1। सो D की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP विच वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, यही हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना था। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपनी वीडियो को। और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब जिससे ज़रूर करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको इमीडिएटली आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।